दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2 मार्च को यानी कि होली से ठीक 2 दिन पहले बसों के पहिए थम जाएंगे। लेकिन आखिरकार ये अचानक से बसों की हड़ताल हो क्यों रही है? मध्य प्रदेश में बस मालिकों ने इस हड़ताल का ऐलान क्यों किया है? क्या मध्य प्रदेश सरकार की कोई चाल है? क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा जाल बिछाया है जिससे ड्राइवरों की और बस स्टाफ की जो नौकरी है वो खतरे में रहेगी, या कोई अन्य वजह है? एक एक करके अलग अलग बिंदुओं से समझते हैं कि मध्य प्रदेश में ये जो बसों के पहिए थमने की खबर है, इससे मध्य प्रदेश के सरकार की जो है सांसें थमी हुई है। उसका कारण ये भी है क्योंकि 2 दिन बाद ही होली का त्योहार है। ऐसे में मध्य प्रदेश में सभी बसों की हड़ताल एक बड़ी खबर है। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा आम जनों को परेशानी होगी जो बस से आना जाना करते हैं। त्योहार के समय में ये बसों की हड़ताल की खबर वाकई में सांसें थाम देने वाली खबर है। दरअसल दोस्तों, पूरे मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर एसोसिएशन के मुताबिक 12,780 परमिट वाली बसें और लगभग 7,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वाली बसें हैं। और नई परिवहन नीति का ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने इन बस ऑपरेटरों के साथ जो है, यूं मान लीजिए एक तरीके से ज्यादती की है। दरअसल 7 कंपनियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सभी बसों के टेंडर सरकार सौंपने वाली है। 7 कंपनियों के हाथ में सौंप देगी। जितनी भी बस है, प्राइवेट बसें हैं, उनका जो हैंडल है वो 7 कंपनियों के हवाले रहेगा। यानी कि किराया वो तय करेगी वो कंपनियां। बस ऑपरेटर के हाथ में यह रहेगा कि भैया डीजल डलवाना है, कौन से स्टाफ को रखना है, कौन से स्टाफ को नहीं रखना है। ये एक अच्छी खबर है कि इसमें जो भ्रांति की स्थिति है कि ड्राइवरों की नौकरी चली जाएगी या फिर जितने भी बस के स्टाफ हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल भ्रांति वाली चीज है। लेकिन नुकसान किसको है? नुकसान इसलिए है और ये विरोध इसलिए हो रहा है, ये बसों के पहिए इसलिए थम रहे हैं क्योंकि किराया जो तय करेगी वो कंपनी होगी, ये 7 कंपनियां। यानी कि मुझे यदि राजगढ़ से इंदौर जाना है तो उसका किराया कितना वसूला जाएगा यात्रियों से, ये कंपनी तय करेगी। बसों के मालिक तय नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, मैनेजमेंट उनको देखना है, डीजल उनको डलवाना है बसों में, और तो और ड्राइवरों की सैलरी, स्टाफ की सैलरी उनको देना है। लेकिन सरकार के द्वारा दी गई ये 7 कंपनियां तय करेगी कि बसों का किराया क्या होगा। जिन 7 कंपनियों को पता ही नहीं है कि कौन से रूट पर कितना किराया वसूला जाना चाहिए, और पता भी होगा तो फिर वो किराया ज्यादा वसूले कम वसूले ये उनके हाथ में है। तो ये जो नीति है, नई परिवहन नीति, इसमें वाकई में बदलाव होना चाहिए क्योंकि एक तरीके से ये बस ऑपरेटरों के साथ धोखाधड़ी वाला मामला है। ये बिल्कुल सरकार की जो नीति है, नई परिवहन नीति, उसमें कोई भ्रांति ये वाली चीज तो हटा दीजिए कि नौकरी जाएगी, नौकरी किसी की जाना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये 7 कंपनियां क्यों तय करें जब हमने हमारी मेहनत से हम बस चला रहे हैं। मान लीजिए मैं बस का मालिक हूं, मैंने मेहनत से परमिट ली, मैंने सरकार के आरटीओ के चक्कर लगाए, उसके बाद सरकार की वो कंपनियां तय करे कि मैं मेरी बस का कितना किराया लूं। ये कितना बड़ा एक तरीके से धोखा है उन बस ऑपरेटरों के साथ, उन बस मालिकों के साथ। जबकि ड्राइवर, स्टाफ और ईंधन की जो जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी मालिक की रहेगी कि आप सैलरी बांटो, आप स्टाफ रखो, जो रखना है रखो। लेकिन ये जो नई परिवहन नीति है, इसके विरोध में पूरे के पूरे मध्य प्रदेश की बसों के जो पहिए हैं वो थम जाएंगे, और वो भी होली के ठीक 2 दिन पहले। यानी कि बिजनेस पर कितना असर पड़ेगा आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ग्रामीण स्तर की जो दुकानें होती है, उन दुकानों में बसों से माल आता है भरा भरा कर, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं होती है। तो सरकार को समझाना होगा, या तो ये नई परिवहन नीति है इसको वापस लेना होगा, और यदि बस एक दिन भी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। यह भी नहीं कि 2 मार्च को पहिए थम जाएंगे उसके बाद नहीं थमेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम बसों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यह एक बहुत बड़ा एक तरीके से आंदोलन होने वाला है।
हड़ताल होने वाली है और मध्य प्रदेश की शायद ऐतिहासिक हड़ताल होगी। इस हड़ताल को होने से बचाइए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। हो सके तो आपकी ये जो नई परिवहन नीति है इसको आप वापस लीजिए और जितने भी भाई लोग हैं जो बसों को चलाते हैं, चाहे बस ऑपरेटर हुए, चाहे ड्राइवर हुए, चाहे बसों का स्टाफ हुआ, उन लोगों की मीटिंग लेकर के भोपाल में और आप इस मामले को रफा दफा कीजिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश पर आर्थिक असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन यात्रियों को कितनी ज्यादा परेशानी हो सकती है इस बात की कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। वाकई में इस नीति का कुछ ना कुछ तो करना होगा, या तो परिवहन नीति वापस लेना होगी। हालांकि परिवहन मंत्री का यह कहना है कि भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रांतियां है और नई बसें लेने की भी बात है। एक मुख्य पॉइंट तो मैं भूल ही गया, नई बस लेने की भी सरकार की तरफ से कवायद चल रही है कि ये जो प्राइवेट बसें हैं इनकी जगह नई रोडवेज टाइप की बसें भी चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हो रही है और सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।